साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं जैसा कि हम लोग प्राइमरी विद्यालय में हैं और प्राइमरी विद्यालय में त्रुटियां बहुत लोग ढूंढते हैं, लेकिन कुछ आज ऐसी चीज़ों पर हम बात करेंगे जिस पे ज़रूरत है, बुनियादी सवाल रहेंगे और बातचीत करेंगे क्योंकि शिक्षा जो है अब लगभग एक ऐसा तबका है जहां तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट प्रयासरत है और शिक्षा का अब कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि व्यवसायीकरण हो रहा है। प्राइवेट विद्यालयों में हर साल सिलेबस बदलते हैं, बुक्स बदलती हैं और वो बुक्स जो होती हैं उन्हीं के द्वारा अवेलेबल कराई जाती हैं, सिलेबस भी उन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। तो कहीं न कहीं जो परिवार होता है, जो गार्जियन होता है, उसके ऊपर जो है जो धन की यानी पैसे की जो एक समस्या है, क्योंकि बिना धन की, बिना पैसे की आज की उच्च शिक्षा या बेसिक शिक्षा भी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो मेरे साथ प्राइमरी विद्यालय के कुछ लोग अध्यापक भी हैं। हालांकि अब प्राइमरी विद्यालय पहले जैसा विद्यालय नहीं रह चुका है, अब वो अंग्रेजी माध्यम में तब्दील हो चुका है और मैं आज इस एक ऐसे प्राइमरी विद्यालय में उपस्थित हूँ जो कंदरापुर विद्यालय ग्राम सभा में है और बिलरियागंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। तो मैम आपका स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैम? मैथ्स, इंग्लिश, ए टू जेड सारी चीज़ें। हाँ इट इज़। तो क्या कहना चाहेंगे कि अब जो एक ऐसा तबका है जो लोग उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते हैं, तो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ज़रूर भेजें। अब व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है, पानी का, बैठने का। लोग, गांव के लोग इसी से भागते हैं कि ज़मीन पर बैठना पड़ता है, लेकिन अब तो वो सारी चीज़ें है ही नहीं, बदल गई। हाँ, वाइट बोर्ड है, रहने की बैठने की व्यवस्था सही है, टीचर्स भी एजुकेटेड हैं सब। क्योंकि पहले जैसा जो एक भ्रम फैल गया है, जो एक नेगेटिविटी फैल चुकी है जो सोसाइटी में, अब वो सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो प्राइमरी विद्यालय में जो एक ऐसा तब जो गरीब तबके के लोग हैं जो बड़ी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, तो प्राइमरी विद्यालय में भेज सकते हैं। जो मोटी रकम है उसकी छोटी सी जो फीस है, कोचिंग वगैरह लगा सकते हैं, उससे उनका और माइंड डेवलप हो सकता है। क्या कहेंगे आप? कोचिंग उनके मर्ज़ी के हिसाब से, पर हम इतना बेस्ट पढ़ाते हैं कि कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोचिंग के हम देखते हैं, बच्चे जो कोचिंग पढ़ते हैं उनकी कॉपीज़ देखते हैं, उनका देखते हैं तो अच्छा वो रहा। हाँ। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम अनीता गुप्ता, मैं यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। जी, कौन सा विषय पढ़ाती हैं आप? मैं ईवीएस पढ़ाती हूँ और संस्कृत भी मैं पढ़ाती हूँ, साथ में मैथ्स। मैडम कैसा देखती हैं कि जो पहले के प्राइमरी विद्यालय थे और अब के प्राइमरी विद्यालय में अब अध्यापक जो है अब उनका चुनाव भी अलग तरीके से आयोग के द्वारा होता है, तो कैसे लगता है, टैलेंट क्या लगता है अब बदला हुआ है? पहले की अपेक्षा परीक्षा का स्तर अब कठिन हो गया है। अब काफ़ी प्रायोगिक परीक्षाएं पास करके अध्यापक आ रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में ये है कि हम NCERT बेस्ड किताबें पढ़ाते हैं। अब पिछली साल से हमारे प्राथमिक विद्यालयों में भी NCERT के बेस्ड ही पुस्तकें अवेलेबल हो गई हैं। हमारा अभिभावकों से ये निवेदन है कि वो इस विद्यालय में अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, इस गांव सभा में हमारे विद्यालय से अच्छा कोई प्राथमिक स्तर पर विद्यालय नहीं चलता। आप यहाँ आइए, यहाँ पे एजुकेटेड अध्यापक हैं, लेकिन एक बात इसमें हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को आप रोज़ भेजिए। जो पेरेंट्स यहाँ के थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चों के ऊपर देते हैं वो यहाँ पे 100% गेन करते हैं, लेकिन रेगुलरिटी मस्ट है। प्राथमिक विद्यालयों में वो तबका आता है जिनके ऊपर उनके माता पिता, परिवार कोई भी ध्यान नहीं देता। तो अगर वो बच्चा नियमित है तो हम उनको अपना बेस्ट दे देते हैं, लेकिन जो बच्चा नियमित नहीं हो पाता, हम कोशिश करते हैं कि हमारे सर हैं वो हर तीसरे चौथे दिन बच्चों को उनके घर से लेकर आते हैं। इस पर इनका काफ़ी प्रयास है। हम लोग 8 साल से यहाँ पर हैं और यहाँ पे संख्या को हमने, नियमित संख्या को काफ़ी मेंटेन रखा है। नामांकन भले गिरा है, लेकिन हमारे यहाँ उपस्थिति नामांकन के सापेक्ष ज़्यादा है। तो धन्यवाद मैडम। और मैं एक बार सर से बातचीत करना चाहूँगा। हालांकि मैडम ने बताया कि आप गांव में जाते हैं बच्चों को लाने के लिए, तो क्या लगता है कि चैलेंजिंग आज भी है भारत में एजुकेशन के लिए, जो गरीब तबके के लिए वो लोग सपोर्टिव नहीं होते हैं? सर दरअसल चैलेंज तो है, क्योंकि हमारे जो गार्जियन हैं वो प्राइवेट वाले गार्जियन नहीं। दरअसल थोड़ा सा एक मानसिकता का भी फ़र्क होता है। जब वो गार्जियन प्राइवेट में भेजता है बच्चों को, तो वो अपना पैसा खर्च करता है और अगर वो मान लीजिए 500 भी महीना बच्चों के लिए फ़ीस देता है, एक दिन अगर उनका बच्चा घर पे रुक जाता है तो वो बच्चे को डांट के, मार के ये कहता है कि मैं 500 रुपया महीना फ़ीस दे रहा हूँ, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। वही बच्चा जब प्राइवेट से हमारे यहाँ आ जाता है तो वो गार्जियन, हम लोग फ़ोन करते हैं उनको यहाँ से कि भेज दीजिए, तो गार्जियन खुद कहता है कि सर
आज बच्चा नहीं जा पाएगा, आज थोड़ा काम है हमारे पास, हमको आज मतलब गेहूं की कटिया करना है, धान की कटाई करना, धान की रोपाई करना, वो और नहीं तो मतलब एक दो चार और बहाने बनाता है कि सर ये वजह है जिस वजह से बच्चे को हम नहीं भेज पा रहे हैं। और वही जब प्राइवेट में बच्चों को भेजता है तो उनको कहना नहीं पड़ता क्योंकि वो पैसा खर्च कर रहा होता है। यहाँ ये समस्या आती है, लेकिन उस समस्या को किल करने के लिए मैं मतलब ये मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी बच्चा 1 से 2 दिन अगर वो नहीं आया तो मैं गाड़ी लेके उसके घर पे पहुंच जाता हूं और बच्चों को घर से पकड़ करके, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे रोने गाने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ज़बरदस्ती करके लाते हैं। और ये मतलब इसकी वजह है हमारे यहाँ लगभग 90% के आसपास में उपस्थिति डेली बेसिस पे रहती है। चलिए, इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देंगे क्योंकि शिक्षा को इस निम्न स्तर तक पहुंचाने में जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़े बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और साथियों, मैं कहता हूं ना कि अब जो परिवार ऐसा है, आप अगर बहुत बेहतरीन अपने बच्चे के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर अगर पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो इस बेसिक विद्यालय में भेजिए, प्राइमरी विद्यालय में भेजिए। यहाँ भी आपको बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे, वो ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो लाखों करोड़ों में फ़ाइट करके आते हैं और एक बेहतरीन स्टेबिलिटी रखते हैं अपने आप में अंदर। तो प्राइमरी विद्यालय बदल चुके हैं, अंग्रेजी माध्यम हो चुके हैं, जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में उसको दूर करिए, आप खुद शिक्षित बनिए और परिवार अपने बच्चे को थोड़ा यहाँ पे अपने लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि जब बच्चा छोटी उम्र में रहता है तो उसके अंदर उतनी वो चीज़ें नहीं रहती हैं अपने लिए समझ। तो जब अध्यापक जो हैं यहाँ के सपोर्टिव हैं तो आप इस कंदापुर ग्राम सभा के अगर हैं तो बच्चों को आप इस विद्यालय में ज़रूर भेजिए। हमारी भी प्रयास थी यहाँ के थोड़ा सा देखरेख करने के लिए, बच्चे स्टेबल भी हैं और पढ़ भी रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़, अब वो ज़मीन पे बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए टेबल है और ग्राम प्रधान जी ने बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण कराया है विद्यालय का, टाइल्स वगैरह भी लगवाए हैं। तो इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने बहुत ही एजुकेशन की अच्छी बारे में बातचीत की, अच्छा भी लगा। और प्राइमरी विद्यालय पहले जैसे नहीं भी हैं, तो बच्चों को ज़रूर इसमें भेजिए। धन्यवाद।